हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो आज IBPS PO का मेन का एग्जामिनेशन था, जो कि सुबह ऑलमोस्ट अराउंड 9 बजे अराउंड शुरू हुआ होगा एंड 12 साढ़े 12 बजे तक ख़त्म हुआ होगा। ठीक है। सो एक्चुअली मैं पहले वीडियो बना लेती, बट एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। 2-3 दिन से ही बहुत ज़ोर से ज़ुकाम हो गया है। थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा था, बट मैं बस प्रे कर रही थी कि आज के दिन टेम्परेचर ना आए मेरे को। तो आज सब कुछ ठीक रहा, बट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज़ुकाम हो गया है, बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीडियो में नहीं बना पाई। मैं थोड़ा सो गई थी, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। और सेकंड थिंग ये भी है कि आइडिया नहीं था कि कैसा लेवल है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जीके जो है मेरा RRB PO से SBI PO से जीके अच्छा गया, बट लोग बोल रहे हैं कि जीके जो है वो उन दोनों के मुकाबले थोड़ा मुश्किल था, मतलब SBI के मुकाबले। तो इसीलिए मैं थोड़ा डेटा कलेक्ट कर रही थी ग्रुप वगैरह से टेलीग्राम में, एंड इसीलिए मैंने लेट वीडियो बनाया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीके एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, 5 होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिससे मैंने पेपर जिस सीक्वेंस में अटेंड किया है उसी के हिसाब से। सबसे पहले था रीजनिंग। तो रीजनिंग आज जिनका स्ट्रॉन्ग है उन्होंने किया है 20+, जिनका थोड़ा मॉडरेट है 15-16 अराउंड उन लोगों ने किया है। ठीक है, तो रीजनिंग में मैंने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जो कि स्टेटमेंट एजम्पशन बेस्ड वाले थे। मतलब उसमें क्या था, एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें 2 सब क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो गिवन स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रेंथन कर रहा है, और कौन सा वीकन कर रहा है। इसी तरह से 2 थे, मैंने वो दोनों अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और ठीक है, मतलब रीजनिंग मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 22, और आई एम गेसिंग कि 22 ऑलमोस्ट मेरे सही होंगे। अगर वो 22 सही होते तो मेरे को 30 के अप्रोच मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद मैंने पज़ल किया है, शायद 2 पज़ल्स किए हैं मैंने। उसमें से एक था कि 7 जन हैं, उसमें से 7 जन मतलब 7 टोटल वहाँ पे लेटर्स हैं। ठीक है, उसमें जिसमें से कि 4 कॉन्सोनेंट है और 3 वावल है। ठीक है, फिर उनको आपको बिठाना है, और उन लोगों के पास शायद कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कुछ के पास ऑड नंबर ईयर्स में है, कुछ के इवन नंबर्स में है। ठीक है, तो वो अच्छा था। 4 या फिर 5 क्वेश्चन थे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, तो वो मैंने पूरा अटेंड किया है। फिर उसके बाद जो मैंने अटेंड किया है वो है 9 लोग होते हैं, और वो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उनको कुछ कलर्स पसंद है तो वो भी किया है। वो 1 मार्क वाले 4 या 5 क्वेश्चन थे, वो दोनों पजल्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो उसके साथ साथ और मैंने अटेम्प्ट किया है आपका सिलॉग के 3-4 क्वेश्चन थे। कोडेड सिलॉग था, मतलब जैसे कि ऑल A B, अगर ये आपको दिखाना है तो वहाँ पे कोड ये रहा होगा कि A@B। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट किए हैं। उसके साथ साथ इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे, कोडेड वाले ही होते हैं, जैसे कि हैशटैग मीन्स A इज़ नॉट ग्रेटर देन B, इस तरह से जो होते हैं उसके 4-5 क्वेश्चंस थे, वो भी अटेंड किए हैं मैंने। और इनपुट आउटपुट किया है। इनपुट आउटपुट में जो फॉर्मेट फॉलो होगा वो एक रैंडम नंबर्स दिया गया है और रैंडम वर्ड्स दिए गए हैं। पहले जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसमें +1 होगा, पहला आएगा। उसके बाद जो उसको वर्ड फॉलो करेगा वो होगा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट इन दैट वर्ड। ठीक है, तो अगर 4 लेटर वाले वर्ड है तो वो पहले आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से होके 6 स्टेप्स में वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इतना मैंने रीजनिंग में किया है, जितना मुझे याद आ रहा है। तो रीजनिंग में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं वो 22। कोई भी अगर थोड़ा सर्च करके क्वेश्चन करता तो आराम से 20+ कर सकता था। ठीक है, बट वही बात है ना कि क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए। तो लास्ट 2 साल से IBPS में मेरा क्वेश्चन रीजनिंग में सही नहीं बैठ रहा था। इस बार आई एम सेटिस्फाइड विद द रीजनिंग सेक्शन। तो मेरे वहाँ पे 22 अटेम्प्ट्स रहे हैं, एंड आई होप कि 100% एक्यूरेसी रही होगी। तो अगर वैसा होगा तो 30 के अराउंड मार्क्स मेरे बन जाएंगे वहाँ से। फिर चलते हैं हम जीके। तो जीके एक्चुअली क्या था ना कि अगर मतलब आप किसी से भी पढ़ लो, बहुत डीप से पूछा गया था। ठीक है, हार्डली आपको 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि पूरा डायरेक्ट थे, जैसे अड्डा वगैरह में होता है। लास्ट ईयर IBPS PO का जो पेपर था जीके का, तो वो एक्चुअली बहुत ईजी था। हर किसी ने लाइक 27-28+ ही स्कोर किया था उस टाइम पे, बट ये नहीं था वैसा। तो
तो इसमें अगर आप 8-9 क्वेश्चन मान सकते हो कि पूरा डायरेक्ट था क्वेश्चन, पूरा जैसे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि द हिंदी रिव्यू में इसी पेज में ये लिखा हुआ है, तो वो वैसे थे। अदरवाइज ऐसे बहुत स्टैटिक जी के पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कौन से ईयर के बजट में ऐसा पहली बार हुआ था कि नॉर्मली जिस टाइम पे बजट डिक्लेयर होता है उसके 1 महीने बाद, वो 2019 में हुआ था, ठीक है। तो जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कोई पढ़ा तो नहीं होगा, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो कर पाएगा, तो वो एक क्वेश्चन है। फिर और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि शुगर ईयर क्या होता है, मतलब कौन से मंथ को शुगर ईयर हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका अक्टूबर टू सितंबर, ठीक है। तो ये मैंने गेस किया था क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में टोटल शुगर प्रोडक्शन आया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि 2 महीने तो टाइम लगते होंगे पूरा फाइल करने में, जितना पूरा टोटल होता है। तो मैंने सोचा कि सितंबर तक तो चेक होता ही होगा, तो अक्टूबर टू सितंबर ही उसका आंसर है, ठीक है। ये एक है। फिर ये कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अगर आप लाइक आइडिया है या फिर बस ऐसे ही थोड़ा आपने कहीं सुना हो तो आप कर सकते थे वहाँ पे, ठीक है। बट जीके में आई वुड से कि अगर आप 17-18 अटेम्प्ट्स कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट होगी। मेरा अटेम्प्ट है 22 या 23, जिसमें से कि 18 तो सही है, मेरे को पता है। बाकी 4-5 वाइल्ड गेस तो नहीं है, कुछ लाइक 80% 90% श्योर वाले गेसेस है, और कुछ ऐसे ही। तो 23 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से कि 17-18 पूरा सही है, और बाकी 4-5 मैंने गेस किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में से नमस्ते यूके वाला SBI वाला था, वो था एक। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस बने थे, और 23 मेरे अटेम्प्ट रहे, जिसमें से कि 18 अराउंड मेरे सही होंगे। फिर उसके बाद जो मेरा पेपर था वो था इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश जो था वो सबसे ज़्यादा डुएबल था आज के सेशन में पूरा। तो ऑलमोस्ट एवरीवन, सबके 28 से प्लस अटेम्प्ट है, 30+ वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वहाँ पे वो 31 है, ठीक है। और आई एम क्वाइट श्योर कि मैं 35 भी कर लेती, बस मुझे टाइम नहीं मिला और 4 क्वेश्चंस करने के लिए। एक RC का था, तो RC का तो पढ़ना पड़ता, उस RC में से मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि वो क्या था कि 3 वर्ड्स हाईलाइटेड थे और 3 उसके रिप्लेसमेंट दिए गए थे। आपको बताना है कि कौन सा उस चीज़ को रिप्लेस कर सकता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो बस वही मैंने किया था, बाकी 4 पढ़ने पड़ते मुझे, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो वो मैंने नहीं किया था। तो हम चलते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। 2 RC आए थे, 6, एक तो 7 मार्क का कुछ आया था और एक 5 या फिर 6 मार्क आया था, ठीक है। 5 मार्क का ही आया था, एक 7 मार्क, 7 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट इन द सेंस क्या था कि आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है, ठीक है। अब जैसे प्रीलिम में आता है कि ABCCAB, तो वो क्या था, ABCCAB था, और एक में LMN करके था। तो दोनों को आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करनी है। उसके बाद अरेंज करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि वो दोनों अगर जॉइंट हो सकते हैं तो कौन सा कंजक्शन आप वहाँ पे यूज़ करके उन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन थे, वहाँ से 4 क्वेश्चन। तो पहले तो आपको फाइंड करना है कि मतलब एक में CAB ACB करके फाइंड करना है, सेकंड सेंटेंस में LMN या फिर NML करके फाइंड करना है, फिर दोनों का आपको ज्वाइन करना है। उस तरह से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 2 मार्क वाले पहले क्वेश्चन, पहला 5-6 क्वेश्चन पूरा 2 मार्क्स वाले थे। तो वो क्या था कि एक बोल्ड में लिखा गया है एक सेंटेंस, उसके नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन में से कौन सा वाला सेंटेंस आपका बोल्ड वाले सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप रिप्लेस कर देते हो दोनों को एक दूसरे के साथ तो मीनिंग उनका चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत ही ईजी थे, लाइक आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कौन सा आंसर है। तो वहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 10 मार्क्स ऑलमोस्ट अराउंड आराम से कोई भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन गए। फिर उसके बाद एरर के कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। एरर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे, और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो एक 7 मार्क का RC आया हुआ था, और एक 5 मार्क का RC आया हुआ था, और क्या हुआ था, और मैंने जो बताया वो वाला ABCCAB करके उनमें से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें से 5 आए हुए थे 2 मार्क्स वाले। बाकी मुझे और याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल अभी। तो और RC में ही था आपका जो A to D, B to E, देन C to F करके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 2 कॉलम में होते हैं, वो RC के अंदर ही था वो।
तो इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 31 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं एंड उसमें से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड 27-28 तक वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये हो गया इंग्लिश। उसके बाद चलते हैं हम क्वांट पे। तो क्वांट मेरा लाइक मैंने सोचा था कि ख़राब गया है, बट ऑलमोस्ट अराउंड एवरेज में उतना ही गया है। तो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं वहाँ पे 16। तो 16 में से 7 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है, तो 14 मार्क्स। फिर बाकी जो 8 to 9 क्वेश्चन है वो 1 मार्क वाले हैं। तो वो जो 2 मार्क्स के होते क्वेश्चन थे उसमें से 5 DI के हैं। जिन ईयर का शेयर्स दिया गया था 2000, मान लो 2001 का, 3 का, 5 का, 7 का शेयर्स दिया गया है, और प्राइस पर शेयर दिया गया है 2002 का, 4 का, 6 का। उसके नीचे 4-5 फॉर्मूलाज थे जिसको पुट करके आपको बाकी के शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस भी बड़े बड़े थे, ऑब्वियस मेन लेवल है। तो वहाँ से हर एक को 2 मार्क का था, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन अच्छा था, बन गया था। फिर उसके बाद सीरीज रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो भी 2 मार्क वाले थे। तो उतने मैंने 2 मार्क वाले अटेम्प्ट किए हैं। ब्लैंक है वहाँ पे, आपको फाइंड आउट करना है पहले वो। तो पहले वो आप फाइंड आउट कर लोगे तो वो आएगा शायद 60, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि सेकंड सीरीज़ में वो भी एक क्वेश्चन में था। फिर उसके बाद क्या था कि P जो 60 है उसका जो सबसे नियरेस्ट प्राइम नंबर है, एक 59 होगा, एक 61 होगा, उसको रिलेटेड एक और एक सीरीज़ बनानी है, ये वो करके वो और क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था, और एक पहला वाला क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था आपका इन्वेस्टमेंट पे, मतलब आपका मंथ और ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट वाला जो भी था, पार्टनरशिप वाला। तो वो एक्चुअली थोड़ा टाइम टेकन, लेकिन अगर वो आप सॉल्व कर लेते तो आप आराम से 4 क्वेश्चन थे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, 8 मार्क्स वहाँ से निकाल सकते थे, बट मैंने वो नहीं किया है। तो वो दोनों मैंने किया। उसके बाद सब तो वो मैंने किया है, बाकी सब 1 मार्क वाले किए हैं मैंने, ढूंढ के ईजी वाले ही अटेम्प्ट किए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये था 16 अटेम्प्ट्स। तो मेरे 16 अटेम्प्ट्स बने हैं इसमें मैथ्स में, ठीक है। तो इस तरह से मेरे टोटल रीजनिंग में 22, जीके में मेरे बने 23 या फिर 22। फिर उसके बाद इंग्लिश में मेरा 31 एंड मैथ में मेरे बने हैं 16। तो मैथ में बस एक डाउट है मेरा, एक क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग मुझे लग रहा है 100% एक्यूरेसी रही होगी, और इंग्लिश तो रहती ही है नॉर्मली, 3-4 गलत हो जाती है। और जीके में 18 मेरे को आते थे पूरा, उसके बाद और 5 मैंने थोड़ा बहुत गेस किए। तो दैट्स इट। और चलते हैं हम अभी डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में 3 टॉपिक आए थे। 3 टॉपिक में से एक टॉपिक था आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एवरीथिंग कन्वीनियंट फॉर अस, ऐसा कुछ करके था, तो मैंने वही लिखा है। और एक ऑयल प्राइसिंग के ऊपर बेस्ड था एक क्वेश्चन, और एक सरोगेसी एंड उसकी एडवर्टाइजिंग काइंड ऑफ ऐसा कुछ रिलेटेड था, तो वो था। वो तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ऑयल प्राइसेस भी बहुत कम पता थे। फिर उसके बाद ऑयल प्राइसेस तो बहुत ही कम पता थे। फिर उसके बाद मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला लिख लिया। मैंने बहुत लिखा है वहाँ पे, बस कंक्लूड ठीक से कर नहीं पाई मैं, टाइम नहीं मिला मुझे। तो 257 वर्ड्स तो लिखे हैं मैंने, बट लास्ट में कंक्लूजन जो होता है वो 2-3 लाइन का रहे तो बेटर। मेरे एक ही लाइन है कंक्लूजन, मतलब लास्ट जो पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया था कंक्लूजन लिखने के लिए, मैंने लिख दिया है एक ऐसा, मतलब अब कंप्यूटर सोचेगा कि हाँ इसने कंक्लूजन ही लिखा होगा, बट एक ही लाइन लिखा है वहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, तो वो हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं लेटर पे। लेटर पे मैंने लिखा है ये पहला वाला जो आया था, मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखा ही नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला जो आया था वो था कि आप एक कस्टमर हो बैंक के, आप अपने ब्रांच मैनेजर को ये लेटर लिख रहे हो कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए अकाउंट के, क्योंकि मेरे को कुछ लीगल पेपर वर्क्स करने हैं। तो बस मैंने वही लिख दिया है। वो मेरा गया है 158 वर्ड्स, और ऐसे में 157 वर्ड्स, सॉरी 257 वर्ड्स इन ऐसे एंड 158 वर्ड्स इन लेटर। तो ये था पूरा। लाइक आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस आई हैव गिवन इन द IBPS PO मेन टुडे, बट ये ना कि आपको कट ऑफ से ज़्यादा रखनी है मार्क्स, लाइक ऑलमोस्ट 15-20 मार्क अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो, एंड वही यहाँ पे डिफ़िकल्ट बन जाएगा, क्योंकि IBPS PO मेन लेवल में 20-15 मार्क रखना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एनीवेज वो देखा जाएगा, अब बात की बात है वो। अभी फ़िलहाल जिसका 25 को एग्ज़ाम है क्लर्क का, और आप ये मत सोचो कि कौन से कहाँ से मैं जीके पढ़ूँ। जीके बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। लास्ट ईयर जीके इतना अच्छा आया था, इस बार बहुत ख़राब आया। तो बस ये सोचो कि 2-3 दिन कैसे निकल जाए, मैं कैसे एग्ज़ाम दे दूँ, ख़त्म हो जाए सिलसिला एग्ज़ाम्स का। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके जितने भी अटेम्प्ट रहे हैं कमेंट में लिख देना कि कितना आपका अटेम्प्ट्स रहे कितने आपके। तो
थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो थोड़ा लेट है तो आई डोंट नो कि कितने लोगों के पास ये पहुंचेगी, बट स्टिल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।